हाय गाइस, आज मैं लेके आई हूँ डामू कम्स टू मी मांगा का चैप्टर 86। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में टाशा हॉस्पिटल आया हुआ था गोपिन को मिलने के लिए। गोपिन टाशा को वहाँ पर देखकर वो कहती है, टाशा यहाँ पर तो मुझे देखने के लिए आए हो। टाशा कहता है, मैं यहाँ पर टाउरी के लिए आया हूँ। गोपिन कहती है, टाउरी अपनी ग्रैंडमा के घर पर है। वो यहाँ पर आना चाहती थी, पर मैं उसे अपने साथ नहीं रह के आई। मैंने उसे कहा कि वो वहाँ पर रहकर अपनी स्टडी पर फोकस करे। टाशा वो फ्रूट बास्केट उस टेबल पर रखते हुए कहता है, मैं उसका ट्रांसफ़र यहाँ पर कराना चाहता हूँ। मैंने अपने सर के बाप से इस बारे में बात की है। मेरे फादर ने प्रॉमिस किया है कि वो मेरी हेल्प करेंगे इस बारे में और टाउरी के लिए एक अच्छा सा स्कूल ढूंढेंगे। गोपिन कहती हैं, सच में वो काफ़ी ज़्यादा ही किस्मत वाली है कि उसके पास तुम जैसा भाई है। उस ड्रॉर में एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उसे खोल के देखो। टाशा जब उस वुडन बॉक्स को खोल के देखता है कि उसके अंदर एक पीस नोट था। उसे देखकर टाशा खुश हो जाता है। तभी गोपिन कहती है, ये जो पीस नोट है ये तुम्हारी मदर ने बनाया था। वो जो तुम्हारी मदर थी वो सच में ड्राइंग में सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। मुझे कभी भी उसकी बातें नहीं समझ आती थी। वो ड्राइंग में तो अच्छी थी, पर जब वो इस पीस नोट को बना रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा ही स्लोली काम कर रही थी। मुझे लगा कि उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लगेगा, पर जब मैंने इसको देखा मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो गई थी। उसने ये सच में काफ़ी ज़्यादा ही प्यारा बनाया है। जब मैंने तुम्हारी मदर को पहली बार देखा था वो सच में काफ़ी ही खूबसूरत थी। उसकी आँखें हमेशा ही भीगी रहती थी। वो एक सॉफ्ट और जेंटल टोन से बोलती थी। उसकी वॉइस सच में कमाल की थी। जब वो मेरे घर पर आई और मुझसे पूछा कि वो कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर रुक सकती है, मैंने देखा कि वो प्रेग्नेंट थी। मैं भी उस वक्त प्रेग्नेंट थी। मुझे लगा कि हम दोनों अच्छे से रह पाएंगे, इसलिए मैं मान गई। उसे किसी भी चीज़ की कोई भी परवाह नहीं थी। उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा ही पैसे दिए और वो मेरे साथ रहने के लिए आ गई। उसे थोड़ा सा भी डर नहीं था कि मैं उसे चीट करूँगी और उसके पैसे लेकर भाग जाऊँगी। उस वक्त जो हमारे विलेज के लोग थे वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा ही जायज़ कर रहे थे और वो कह रहे थे मैं काफ़ी ज़्यादा ही लकी हूँ कि उस जैसी नॉर्मल पर्सन मेरे घर पर आई है। ताशीबाई में मुझे भी ऐसा ही लगता था। मैं ताशीबाई में रहकर मैंने कभी भी ये दुनिया देखी ही नहीं। पर जो तुम्हारी मदर थी वो सच में कमाल की थी। मैंने कभी भी उसे अपना फ्रेंड माना ही नहीं। मैंने तो फ्रेंड सब सुनने का भी हिम्मत नहीं की, पर वो हमेशा मुझे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी। ये सुनकर ताशा को गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहता है, फ्रेंड। और वो गुस्से से कहता है, वो तुम्हें फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? गोपिन कहती है, मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। जब तुम्हारी जो मदर वो सब बातें मुझे बताती थी, कुछ भी जैसे कि पेंटिंग से रिलेटेड, मुझे कुछ भी नहीं समझ आता था। बस मैं एक ही सी चीज़ समझ पाई इसकी, वो तुमसे सच में काफ़ी ज़्यादा ही प्यार करती थी। उसने तुम्हें काफ़ी अच्छा नाम दिया और तुम्हारे लिए एक पेंटिंग बनाई। उसने तुम्हारे लिए एक
लेटर भी लिखा था। वो हमेशा कहती थी कि वो तुम्हें काफ़ी जगहों पर लेकर जाना चाहती है और वो तुम्हें पेंटिंग सिखाना चाहती है। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ एकदम ही कि मैं वो सब कभी भी अपने बच्चे को नहीं दे सकती। ये क्या? उस वक्त मेरे दिमाग में इस बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। मैं उस एरिया में अपने बच्चे को चेकअप करती, वो 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 अच्छे से रह नहीं पाता। और उस वक्त उन सब ने कहा कि मेरा बच्चा ज़्यादा समय तक नहीं जी पाएगा। तो मैं क्या करती? और वो कभी स्कूल नहीं जा पाता, वो शादी करता, बच्चे करता, बस यही हमारी विलेज में होता आया है। जब जब तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फादर और उसके फ्रेंड्स तुम्हें रहने के लिए आए, तो मैंने अपना बच्चा उसे दे दिया ताकि वो अच्छी सी लाइफ बिता सके। मैंने कभी भी इस बारे में सोचा ही नहीं अच्छे से, और मैंने अपना बच्चा दे दिया कि वो एक अच्छी सी लाइफ जिएगा, बस एक उम्मीद पर। ये सुनकर ताशा कहता है, क्या सच में? तुम सच में? वो वहाँ से जाने लगता है। कापिंग कहती है, ताशा मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी मदर की जो चीज़ें थी जो उन्होंने तुम्हें देनी थी, वो सब मैंने चुरा ली। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा हेट करते हो। मैं जल्द ही नाइट में जाने वाली हूँ। मैं कभी भी तुम्हारी मदर को दोबारा नहीं देख सकती। हाँ, क्या तुम अगर फ्यूचर में उससे मिलो तो प्लीज़ मेरी उसकी ओर से कह देना कि मैं सच में बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। ताशा उसकी ओर देखता है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा उदास था और वो अपने मन में कह रहा था, हाँ, पास्ट में मैं हमेशा एक उम्मीद करता था कि तुम मेरा हाथ पकड़ो और मुझे घर से स्कूल तक लेकर जाओ, जैसे कि तुम ताऊ दीदी के साथ करती थी। पर मुझे तुम्हारा प्यार कभी भी नहीं मिल पाया। मैं हमेशा तुमसे पूछना चाहता था कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हूँ। इन सालों जब मुझे सच्चाई पता चली तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ही गिल्ट हुआ। अब इसका कोई भी सेंस नहीं है। जो मेरी मदर का प्यार अब मुझे कभी भी नहीं मिल सकता। इस लाइफ में या फिर मरने के बाद मुझे मदर का प्यार मिल ही नहीं सकता। गापिंग कहती है, मुझे पता है तो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करोगे। हाँ, मैं नहीं चाहती बस तुम्हारी मदद में मुझे माफ़ कर दे। बस मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार मेरी ओर से उन्हें कह देना कि मैं सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ताशा चाहते हुए कहता है, अपना ध्यान रखना। दीदी मेरा इंतज़ार कर रही है घर पर। हाँ, वो वहाँ से जाने लगता है। नाइट में कापिंग उठती है और वो अपना मास्क उतार देती है और वो रूम के बाहर जाकर रूफ टॉप के हॉस्पिटल की वहाँ से छलांग मार देती है। वो सुसाइड कर लेती है। अगली सुबह ताशा विंडो के बाहर देख रहा था। रिंकुशी उसके पास आकर कहता है, ताशा जो तुम्हारी अडॉप्टिव मदर है उसने हॉस्पिटल की रूप से छलांग मार दी लास्ट नाइट। जो हॉस्पिटल वाले हैं वो उसे नहीं बचा पाए। ताशा कहता है, अच्छा। रिंकुशी अपने मन में कहता है, हाँ, मुझे पता है उसने मरना बस इसलिए चूज़ किया, बस वो क्योंकि वो पेन की वजह से नहीं उसने चूज़ किया। वो सिटी में इसलिए आई थी ताकि वो अपने बच्चों को देख सके मरने से पहले। पर वो कभी भी इस सिटी में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए तो आई ही नहीं थी। वो यंग डॉल को देखना चाहती थी मरने से पहले। उसने यंग डॉल को
जन्म लिया, उसकी जो किस्मत थी वो चेंज कर दी। पर शुरू से लेकर एंड तक यांग डोरो उसके पास कभी भी नहीं गया, उसको देखने के लिए कभी भी नहीं गया। 17 साल पहले 2 बच्चों का जन्म हुआ था स्नो उस बर्फीली रात को, और जो किस्मत थी उन दोनों बच्चों की चेंज हो गई। पर जो इन दोनों की किस्मत थी इन दोनों को अब मिल चुकी है। इसे इसे हम कर्मा कहते हैं। पर जो कर्ड हुआ है, रिग्रेट है, पेन है, जो इन 17 सालों में हुआ है कर्ड, हम कब एक कर्मा से हम बस ये अच्छे से नहीं बता सकते। ये सच में ये किस्मत बहुत ज़्यादा ही अजीब है। और रिंकुशी ताशाओं का हार पकड़ता है। ताशा जब रिंकुशी की ओर देखता है उसकी आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए कह रहा था, दीदी अब दीदी के पास माँ नहीं है। रिंकुशी कहता है, पर उसके पास 2 बड़े भाई हैं। और यहीं पर हमारा वीडियो एंड हो जाता है।